गृहस्थ जीवन बंधन का कारण नहीं है। न गृहं बंधनागारं बंधने न च कारणं मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोऽपि विमोच्यते। गृहस्थ जीवन बंधन का कारण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में देवहूति और कपिल भगवान का जो संवाद है, उसमें देवहूति मैया कपिल भगवान को से प्रश्न करती हैं और कपिल भगवान उपदेश करते हैं कि बंधन किसका है, मुक्ति किसकी, क्या शरीर का बंधन? जो लोग शरीर को बंधन मानते हैं कि शरीर ही बंधन का कारण है, तो ध्यान देना, शरीर की तीन ही गति है। भस्मीभूतस्य देहस्य, अग्नि में जला दोगे महाराज 4 मुट्ठी राख बन जाएगा। क्रमी पिट भस्म संज्ञानतम, जमीन में गाड़ दोगे कीड़े बन जाएगा। जंगल में फेंक दो, पशुएं हिंसक जंतु खा करके विष्टा कर दे। चौथी गति तो महाराज क्या आत्मा का बंधन, जिसे हमने देखा नहीं उसका बंधन कैसे? आत्मा को ना तो बांधा जा सकता, ना आत्मा को पकड़ा जा सकता, ना आत्मा को हम छू सकते हैं। तो जिस वस्तु को हमने देखा नहीं, जिस वस्तु को हमने स्पर्श किया नहीं, उसका कैसा बंधन? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन क्लेदयन्त्यापो नासोऽस्यति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा तो अजर अमर है। बोले ये हमारा जो मन है यही बंधन का कारण है। मन यदि संसार में लगेगा तो बंधन का कारण बनेगा, और यही मन यदि माँ के चरण कमलों में, माँ भगवती की भक्ति में लग जाए तो यही मुक्ति का कारण बन जाएगा। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयम्। संसार में बंधेगा तो बंधन का कारण बनेगा, और संसार से हट करके माँ भगवती की कथा में, माँ भगवती की चरण कमलों में यदि मन लग जाए तो ये मुक्ति का कारण बन जाए। जैसे एक बार की बात कि एक धोबी, एक गांव का धोबी था। महाराज अपने गधे के ऊपर में महाराज तमाम कपड़े की पोटली बांध करके ले जाएगा। नदी के किनारे गया और महाराज कपड़े धोने लगा। जैसे ही कपड़े धोने लगा तो उसका जो गधा था वो बगल वाले के खेत में जाकर के महाराज उसकी खेती की फसल को खाने लगा। इतने में उस खेत का मालिक आया और चिल्लाने लगा, क्या करते हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? देख रहे हो कपड़े धो रहे हो, तुम्हारा गधा ये मेरी सारी फसल नष्ट कर रहा है, सारा खेत की फसल खा रहा है। धोबी हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज जी क्षमा करना, अब गलती हो गई और मैं जल्दी जल्दी में रस्सी लाना भूल गया। अब मैं कपड़े धोता हूं तो ये गधा फसल खाता है, और यदि गधे को पकड़ के बैठूं तो ये कपड़े ना धुले जाए। अब बेचारा क्या करे, गधे को छोड़े तो गधा फसल को नष्ट करे, तो गधे का कान पकड़ करके महाराज बैठ गया। उसी समय वहां से एक महात्मा निकले। महात्मा ने देखा तो किनारे पर पास में आकर के कहने लगे, क्या हुआ, ये कान पकड़ के क्यों बैठे हो गधे का? बोले क्या करूं महाराज जी, बड़ी समस्या है। अब गधे को यदि छोड़ता हूं तो ये बगल वाले की खेती है, इसमें फसल लगी, ये फसल नष्ट करता है, और यदि गधे को पकड़ के बैठूं तो कपड़े कैसे धोऊं?
तो संतों के पास में समाधान होता है। महात्मा ने पास में आकर के उसके कान में एक मंत्र दिया, सुनो, गधे के पास में जाओ और ये जो पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ के किनारे ले जाओ और इसके जो पैर है ना, पैर, उस पैर के चारों तरफ महाराज ऐसे 7 बार ऐसे घुमा करके घुमाओ, ऐसे 7 बार ऐसा करके देखो। गधे के मालिक को बात समझ में आ गई। गधे को पकड़ करके महाराज कान पकड़ करके ले गए पेड़ के पास में, और गधे के पैर से रस्सी बांधी जाती है, तो उसके पैर के सामने महाराज ऐसे 7 बार ऐसे घुमा करके, अब गधे राम को लगा कि अब ये मेरा पैर बांध रहा है। चुपचाप महाराज वहां गधा खड़ा हो गया। आराम से उस धोबी ने कपड़े भी धुले, कपड़े को सुखा भी लिया, पोटली बांध भी दी। अब जैसी पोटली उस गधे के पीठ के ऊपर रखी तो गधा महाराज चलता ही नहीं है महाराज। अब गधे को लगा कि हम बंध गए, अब ये खोले तो हम चले, अब ये तो मन का भ्रम है। बहुत देर हो गई। वही महात्मा जब वापस आए तो देखा कि ये गधे को पकड़ करके खड़ा। कहने लगे क्या हुआ? बोले महाराज की और बड़ी समस्या हो गई, अब ये गधा घर चलता ही नहीं। महात्मा जी कहने लगे 7 बार ऐसे घुमाए थे ना, अब 7 बार बोले ऐसा उल्टा घुमा दो। गधे को लगा कि अब मैं खुल गया, मुक्त हो गया। तो यही स्थिति हम जीवों की है महाराज। हम बंधे नहीं है, जानबूझ करके अपने आप को मानते हैं कि हम बंध गए। क्या करें महाराज, कथा सुनने की तो बहुत इच्छा होती है, और आप भी कहते हो कि चलो आओ वृंदावन का दर्शन करें, तीर्थों का दर्शन करें, परंतु महाराज ये घर छोड़ता ही नहीं, हमें ये परिवार हमें छोड़ता ही नहीं, ये बच्चे हमें छोड़ते नहीं, ये समाज हमें छोड़ते नहीं। अरे समाज तो तुम्हें छोड़ देता है, पर तुम ही नहीं उसको छोड़ते, ये बड़ी समस्या। तुम ही उसको पकड़ के बैठे। जैसे एक रस्सी बांध दी महाराज किसी ने, और उसमें एक पाइप डाल दिया, उधर से एक तोता उड़ता हुआ आया और पाइप में बैठ गया। अब जैसे पाइप में बैठ गया तो पाइप घूम गया, तोता लटक गया। अब तोता को लगा कि पाइप ने मुझे पकड़ लिया है। उधर से कुछ तोते उड़ते हुए आए, उन्होंने कहा क्या हुआ भैया, ऐसी क्या हो रहा है? बोले क्या करें, देखो ना ये क्या है, भूत शरीर का, इसने हमें पकड़ लिया है। बोले तुम छोड़ो। बोले मैं तो छोड़ रहा हूं, परंतु ये पाइप मुझे नहीं छोड़ रहा। आपने बंदर को पकड़ने वालों को देखा होगा, वो क्या करते, गड्ढा खोद करके महाराज एक छोटी सी मटकी में, उसमें छोटा सा छेद होता है, उसमें कुछ चटपटे चने भर देते। बंदर ने देखा कि चटपटे चने, देख करके महाराज इस मटकी में जैसे ही ऐसा करके ऐसे ऐसे करके हाथ डाला, हाथ में मुट्ठी भर ऐसे चने भर लिए महाराज। जैसे ही हाथ निकालने लगा तो हाथ निकलते ही नहीं, क्योंकि मुट्ठी में चने हैं। और भी जो साथी थे उन्होंने कहा क्यों पकड़ के क्यों बैठे हो, हाथ तो निकालो बाहर। बोले क्या करे, इसमें भूत बैठा है। बोले हाथ निकलता ही नहीं। अब ये बताओ उसमें कोई भूत बैठा है? चने को छोड़ तो हाथ निकल जाएगा, पर चना छोड़ना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार यह जीव है, संसार को छोड़ना नहीं चाहता, संसार को पकड़ के बैठा है, स्वयं अपने आप को बंधन में मान के बैठा है कि मैं बंधा हूं। बंधा कोई नहीं, हम मन से ही बंधे हैं, मन से ही हम मुक्त हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश किया। इसके बाद भी सुखदेव जी ने कहा पिताजी मैं तो इस गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा। तब भगवान वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को विदेहराज जनक के यहां भेजा। क्योंकि अपना व्यक्ति कोई यदि बात समझाए तो वो बात समझ में नहीं, ऐसा होता। और वही बात यदि कोई दूसरा व्यक्ति समझाए तो वो जल्दी बात समझ में आती है। विदेहराज जनक उनके आश्रम, उनके नगर में भेजा। तो सुखदेव जी विदेहराज जनक की